एक गांव में एक बुजुर्ग महिला निवास करती थी, जो अपनी गहरी भक्ति और पूजा पाठ के लिए जानी जाती थी। वह प्रभु के भजन कीर्तन में लीन रहती थी। उसके जीवन में किसी प्रियजन का अभाव था। उसके बेटे और बेटियां सब दूर थे। उसकी एकमात्र संतान, जो उसके लिए महत्वपूर्ण थी, एक गाय थी। वह गाय की सेवा भावना में समय व्यतीत करती और जब समय मिलता तब प्रभु की स्तुति करती। गांव में जब भी पूजा या कोई धार्मिक आयोजन होता, वह अवश्य शामिल होती। उसकी भगवान के प्रति अपार श्रद्धा थी। हालांकि उसके जीवन में सुख दुख का चक्र हमेशा बना रहता है। एक दिन उसकी प्रिय गाय अचानक बीमार हो गई और कुछ समय बाद वह इस संसार से चल बसी। यह समाचार सुनकर बुजुर्ग महिला का हृदय टूट गया। उसने बहुत आंसू बहाए और अपनी प्रिय गाय के लिए हर संभव प्रयास किए, परंतु वह जानती थी कि जो एक बार चला जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अब उसके लिए अपने जीवन का गुजारा करना कठिन हो गया था। वह अपनी गाय के दूध बेचकर और गोबर से उपले बनाकर घर का खर्च चलाती थी, लेकिन अब यह सब खत्म हो गया। इस बुजुर्ग महिला का नाम लीलावती था। उसके पड़ोस में एक औरत थी जिसका नाम कलावती था। कलावती के पास 2 गायें थीं, जो हमेशा उसके घर के बाहर बंधी रहती थी। लीलावती ने देखा कि कलावती गाय के गोबर का उपयोग नहीं कर रही थी, इसलिए उसने विचार किया कि क्यों न गोबर इकट्ठा करके उपले बनाकर बेचकर अपने जीवन का गुजारा किया जाए। इस तरह उसने कलावती के गोबर को उपयोग में लेना शुरू किया। लेकिन कलावती को जब यह पता चला कि लीलावती उसके गोबर का इस्तेमाल कर रही है, तो उसे जलन हुई। उसने अपनी गायों को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया और लीलावती को गोबर लेने से मना कर दिया। लीलावती बहुत दुखी हुई। उसने कुछ दिनों तक भूखी प्यासी रहकर प्रभु से प्रार्थना की। तभी उसे याद आया कि गांव में एक साहूकार है जिसके पास कई गायें हैं। उसने साहूकार से पूछा कि क्या वह उसके गोबर को ले जा सकती है, तो साहूकार ने सहर्ष अनुमति दे दी। अब लीलावती साहूकार के पास जाती और गाय के गोबर को लाकर उपले बनाती और उन्हें बेचकर अपना गुजारा करती। इसी बीच कलावती की जलन और बढ़ती गई। एक दिन साहूकार की एक गाय बीमार हो गई। उसने उस गाय के इलाज में बहुत पैसे खर्च किए, लेकिन गाय ठीक नहीं हो रही थी। साहूकार ने सोचा, यदि यह गाय मर गई तो मुझे बहुत नुकसान होगा। इसके इलाज में खर्चा हो गया है, और अगर यह मर गई तो मुझे और भी ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। साहूकार के मन में चिंता और निराशा घर कर गई। उसकी समस्याएं बढ़ती गईं और वह समझ नहीं पा रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। इसी बीच लीलावती की भक्ति और मेहनत ने उसे एक नई राह दिखाई। लीलावती ने साहूकार की गाय का ध्यान रखने का निश्चय किया। उसने साहूकार से कहा, आपकी गाय का ध्यान रखने का मेरा यह सौभाग्य है। मैं इसे अपने प्रेम से ठीक करने की कोशिश करूंगी। साहूकार ने उसकी बात मान ली, क्योंकि उसे पता था कि लीलावती भगवान की भक्त है और उसके पास एक विशेष आशीर्वाद है। इस तरह लीलावती ने गाय की देखभाल शुरू की। उसने गाय को प्यार और ध्यान से सेहत में सुधार लाने का प्रयास किया। धीरे धीरे गाय की हालत में सुधार होने लगा। लीलावती की भक्ति और साहूकार की चिंता ने एक अद्भुत परिणाम दिया। इस घटना ने साहूकार को लीलावती की महानता का एहसास कराया। उसे समझ में आया कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा हमेशा फल देती है। लीलावती की मेहनत और साहूकार की दयालुता ने न केवल गाय की जिंदगी को बचाया, बल्कि लीलावती के जीवन में भी खुशियों का संचार किया। अब साहूकार ने लीलावती के प्रति कृतज्ञता महसूस की और उसे अपनी गायों के गोबर के लिए कभी मना नहीं किया। लीलावती ने भी अपने जीवन में संतोष पाया और प्रभु का धन्यवाद किया कि उसने उसे इस कठिनाई से उबारा। इस प्रकार लीलावती की मेहनत और भक्ति ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी। वह अब न केवल अपनी गाय की सेविका थी, बल्कि गांव की एक प्रेरणा बन गई थी। अब वह अपने अनुभवों को साझा करती और सभी को सच्ची भक्ति का महत्व बताती। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारी नीयत सही है और हम सच्ची श्रद्धा से काम करते हैं, तो प्रभु हमें हमेशा सही मार्ग दिखाते हैं। ऐसे ही लीलावती की भक्ति और साहूकार की दयालुता ने दोनों को सच्चे सुख की ओर अग्रसर किया। उस साहूकार ने एक योजना बनाई कि क्यों न वह अपनी बीमार गाय उस बूढ़ी अम्मा को दे दे। उसे शायद पता भी न चले कि गाय बीमार है,
और साथ ही उसे अपनी ओर से एक एहसान भी जताने का मौका मिल जाएगा। उसने बूढ़ी अम्मा को बुलाया और कहा, अम्मा, तुम इतनी दूर से आती हो और तुम्हारी उम्र भी ढल चुकी है, इसीलिए क्यों ना मैं ये गाय तुम्हें दे दूं। तुम इसके उपले बनाना और जो भी दूध निकले उसका उपयोग करना, इससे तुम्हारा गुजारा चल जाएगा और मुझे तुमसे कोई पैसे भी नहीं चाहिए। साहूकार ने राहत की सांस ली, यह सोचकर कि अब वह बीमार गाय से भी छुटकारा पा लेगा। बूढ़ी अम्मा गाय को पाकर बहुत खुश हुई। वह गाय को अपने आंगन में लेकर आई और उसे एक पेड़ के नीचे बांध दिया। अब वह रोज प्रभु का भजन करती और पूरी श्रद्धा से गाय की सेवा करने लगी। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि गाय बीमार है। वह गाय का दूध निकालती और सबसे पहले उस दूध का भोग माता रानी को लगाती। केवल भोग लगाने के बाद ही वह खुद खाना खाती। अम्मा की सच्ची लगन और सेवा से कुछ ही दिनों में गाय पूरी तरह से ठीक हो गई। धीरे धीरे गाय का दूध भी बढ़ने लगा। अब अम्मा हर दिन ओपले बनाकर बेचने लगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। इधर अम्मा की पड़ोसन, जो उनकी गरीबी पर हंसती थी, अब जलन से भरने लगी। उसे यह देखकर बहुत बुरा लगता था कि अब अम्मा फिर से सुखी हो रही है, लेकिन वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब अम्मा के पास अपनी गाय थी। एक दिन एक साधु महात्मा ब्राह्मण का भेष बनाकर अम्मा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आया। अम्मा ने आदर पूर्वक उन्हें भोजन परोसा और कहा, महाराज, मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जो कुछ भी है वह आपके लिए है। साधु महात्मा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि अम्मा ने अपने लिए रखे भोजन को ही बड़े प्रेम से उन्हें परोसा है। साधु बहुत प्रसन्न हुए और आशीर्वाद देते हुए बोले, माई, अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त होने वाले हैं। साधु ने अम्मा की गाय की पीठ पर हाथ फेरा और वहां से चले गए। अम्मा बहुत खुश हुई कि साधु ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अब वह और भी ज्यादा लगन से गाय की सेवा करने लगी। कुछ दिनों बाद अम्मा की पड़ोसन ने देखा कि गाय ने सोने का गोबर किया है। वह यह देखकर दंग रह गई। उसने सोचा, अगर मैं इस सोने का गोबर ले जाऊं और इसके बदले साधारण गोबर रख दूं, तो अम्मा को पता भी नहीं चलेगा। अब वह यही चाल चलने लगी। जब भी अम्मा की गाय गोबर करती, वह सोने का गोबर उठा लेती और उसकी जगह साधारण गोबर रख देती। कई दिन ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन अचानक तूफान आया। अम्मा ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। जब गाय ने घर के अंदर गोबर किया तो अम्मा ने देखा कि वह सोने का गोबर कर रही है। यह देखकर अम्मा को समझते देर नहीं लगी कि यह सब साधु महाराज के आशीर्वाद का परिणाम है। अम्मा को यह भी समझ आ गया कि अब तक उसकी पड़ोसन ही सोने का गोबर चुरा रही थी। अम्मा को अब किसी से डरने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने सोने का गोबर इकट्ठा कर लिया और उसे बेचकर उन्होंने खूब धन कमा लिया। अब अम्मा सुखी जीवन बिताने लगी। कुछ समय बाद अम्मा ने सोचा कि क्यों न वह अपनी पड़ोसन को भी यह चमत्कार बताए। जब वह अपनी पड़ोसन के पास गई और सारा किस्सा सुनाया तो पड़ोसन शर्म से पानी पानी हो गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी ईर्ष्या ने उसे गलत राह पर डाल दिया था। अम्मा ने पड़ोसन को माफ कर दिया और दोनों के बीच फिर से दोस्ती हो गई। अम्मा अब रोज माता रानी की आराधना करती और सुखी जीवन जीती। उनके मन में यह विश्वास और भी गहरा हो गया कि सच्ची श्रद्धा और सेवा से ईश्वर हर किसी की मदद करता है, चाहे वह कितना भी गरीब या मजबूर क्यों न हो। और इस तरह अम्मा की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग कहते, देखो, माता रानी की कृपा से एक साधारण गाय ने अम्मा के जीवन में खुशियां भर दी। अम्मा की पूजा और भक्ति की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी और वह हर किसी के लिए प्रेरणा बन गई। बुजुर्ग महिला ने अपनी पड़ोसी के बुरे इरादों पर ध्यान नहीं दिया और न ही किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा किया। अब कलावती ने अपनी गाय को अपने घर के अंदर ही बांधना शुरू कर दिया। जब उसकी पड़ोसन को गोबर मिलना बंद हुआ तो वह परेशान हो गई। उसने सोचा कि क्यों न साहूकार को यह बताकर अपनी समस्या का समाधान कर लिया जाए कि जिस गाय को उसने दान में दिया था वह तो सुनहरे गोबर का उत्पादन करती है। इससे उसकी पड़ोसन का लाभ उठाने का कोई मौका नहीं रहेगा। इसी सोच के साथ उसने साहूकार से कहा कि लीलावती की गाय सुनहरे गोबर का उत्पादन करती है। साहूकार की लालसा जाग उठी और वह तुरंत लीलावती के घर की ओर चल पड़ा।
जब उसने गाय को खूंटे से खोला तो लीलावती ने उससे रोते हुए बहुत प्रार्थना की, पर साहूकार ने उसकी बात नहीं सुनी। बुजुर्ग महिला ने 1-2 दिन तक न तो भोजन किया और न ही पानी। वह भूखी प्यासी बस बैठी रही। उधर साहूकार ने गाय को अपने गौशाले में बांधा और देखा कि गाय ने गोबर करके पूरा गौशाला गंदा कर दिया है। यह देखकर साहूकार बहुत परेशान हो गया। गाय ने 2 दिन में इतना गोबर किया कि साहूकार को अपनी मूर्खता पर पछतावा हुआ। उसने सोचा, मैंने जो गाय दी थी वह तो लीलावती की थी। उसकी सच्ची मेहनत और लगन के कारण ही उसे सुनहरे गोबर का फल मिला था। साहूकार ने अपने किए पर पछताते हुए लीलावती के घर लौटकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। ये गाय तुम्हारी ही है, मैंने लालच में आकर इसे ले लिया। यह सुनकर लीलावती के चेहरे पर खुशी लौट आई। उसकी गाय वापस आ गई और उसके पास फिर से सुनहरे गोबर का उत्पादन होने लगा। लीलावती के जीवन में फिर से खुशियां लौट आई और वह धनवान हो गई। कलावती ने जब देखा कि लीलावती के घर में गाय वापस आ गई है तो वह जलन से भर गई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी। उसने अपने घर में जाकर देखा कि अब तक जो सुनहरे गोबर उसने इकट्ठा किया था वह साधारण गोबर में बदल गया। इससे वह बहुत क्रोधित हुई और लीलावती को गालियां देने लगी। तुमने मेरे साथ कोई जादू किया है, मेरा सुनहरा गोबर साधारण हो गया है, उसने चिल्लाते हुए कहा। लेकिन कलावती को यह समझ नहीं आया कि भगवान की भक्ति और सही सोच ही जीवन में सफलता लाती है। वह हमेशा लालच में डूबी रही, न तो भगवान की महिमा गाती थी और न ही उनकी कृपा को समझती थी। बुजुर्ग महिला ने फिर से अपनी गाय की सेवा करने में लग गई। उसने गाय के दूध से जो भी भोजन बनाया उसका पहला भोग भगवान को अर्पित करती और फिर खुद भोजन करती। इससे उसकी भगवान पर अटूट आस्था और भक्ति प्रकट होती थी और वह हमेशा खुश रहती थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम सच्चे मन से भगवान की सेवा करते हैं तब वह हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बुजुर्ग महिला की भक्ति और परिश्रम ने उसे सुख और समृद्धि दी। जय माता दी। हम सबको यह याद रखना चाहिए कि जब हम श्रद्धा और विश्वास के साथ काम करते हैं तब हम निश्चित रूप से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। एक दिन लीलावती ने सोचा कि क्यों न गांव वालों को भी इस बात की जानकारी दी जाए। उसने गांव में एक सभा बुलाई और अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे भगवान की भक्ति और सच्चे कर्म से वह धनवान बनी और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। गांव के लोग उसकी बात सुनकर प्रेरित हुए। उन्होंने समझा कि सच्ची श्रद्धा और सेवा का फल हमेशा मीठा होता है। इस प्रकार लीलावती की कहानी ने पूरे गांव को एक नई राह दिखाई और सभी ने मिलकर भगवान की भक्ति करने का निश्चय किया। इस प्रकार लीलावती की भक्ति ने न केवल उसका जीवन बदला बल्कि पूरे गांव के लोगों को भी सही मार्ग पर लाया। अब वे सभी एक साथ मिलकर पूजा पाठ करते थे और अपने जीवन को संतोषपूर्वक व्यतीत करते थे। प्रभु की कृपा से अब सबके जीवन में खुशियां बिखरी हुई थी। इस प्रकार लीलावती की कहानी एक प्रेरणा बन गई जो आज भी लोगों के दिलों में अमिट छाप छोड़ती है। तो चलिए अब हम सुनते हैं धरती माता की एक पुरानी और प्रेरणादायक कथा। एक बार एक छोटे से गांव में बुढ़िया माई अपने बेटे, बहू और नन्हे नन्ही पोता पोतियों के साथ निवास करती थी। उसका परिवार बड़ा खुशहाल और संपन्न था। बुढ़िया माई एक धार्मिक और निष्ठावान महिला थी। उसने अपने जीवन के हर पड़ाव पर हर व्रत और उपवास को बड़े अनुशासन के साथ निभाया था। न सिर्फ व्रत किए बल्कि उन व्रतों का विधिपूर्वक उद्यापन भी किया जिसमें उसने अपने रिश्तेदारों और सगे संबंधियों को आदर पूर्वक बुलाकर भंडारा कराया था। बुढ़िया माई ने अपनी भांजियों और बेटियों को भी स्नेह से मारा भरा यानी उपहार दिए और जितने भी धार्मिक अनुष्ठान थे वे सभी पूरे किए। उसका प्रतिदिन का नियम था कि वह सुबह उठकर स्नान करने के बाद राधा कृष्ण मंदिर में जाकर दर्शन करती। रास्ते में जो भी उसे सबसे पहले मिलता उसे राम राम बोलकर आशीर्वाद देती और कुछ भेंट स्वरूप दिया करती। इसके साथ ही वह गायों को रोटी खिलाती, कुत्तों को भी खाना देती और चिड़ियों और कबूतरों को दाना पानी डालती। सब कुछ बड़ी शांति से चल रहा था, पर एक दिन उसकी 6 बहुओं और बेटों ने अलग रहने का निर्णय लिया। वे सब अपनी माँ के पास आए और बोले, माँ, हम अब अपने परिवार के साथ अलग रहना चाहते हैं। बुढ़िया माई ने बड़ी शांति से कहा,
जैसा तुम सबको सही लगे करो, पर याद रखना यह निर्णय बिना झगड़े और बिना किसी कड़वाहट के हो। तुम्हारे पिता की भी यही इच्छा थी कि तुम सब अपने अपने हिस्से के साथ आगे बढ़ो। छाहो बेटे अपने हिस्से के साथ अलग हो गए, लेकिन सबसे छोटा बेटा और उसकी पत्नी उसी पुश्तैनी मकान में मां के साथ रहने लगे। बुढ़िया माई ने अपने सबसे छोटे बेटे से भी कहा, बेटा यदि तू भी अलग रहना चाहता है तो अपना हिस्सा लेकर अलग हो सकता है। पर बेटे ने विनम्रता से कहा, मां मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे आपके आशीर्वाद और साथ की जरूरत है, मैं यहीं रहूंगा। बुढ़िया माई अपने पुराने नियमों के साथ जीवन जीती रही। रोज सुबह उठकर स्नान करती, मंदिर जाती और गाय, कुत्ते, चिड़ियों को खाना देती। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब छोटा बेटा बीमार पड़ गया। कई दिनों तक वह काम पर नहीं जा सका और धीरे धीरे घर में राशन खत्म हो गया। बुढ़िया माई समझदार थी। उसने अपनी बहू से कुछ नहीं मांगा और अपनी 2 रोटियों में से एक के 4 टुकड़े करके एक हिस्सा गाय को, एक कुत्ते को और बाकी चिड़ियों कबूतरों को दे देती। वह अपने बेटे से अब कोई आर्थिक मदद की उम्मीद भी नहीं करती थी, क्योंकि उसे पता था कि बेटा काम पर नहीं जा पा रहा है। इस कारण वह उससे एक का अर्थात छोटा सा उपहार या कुछ पैसे भी मांगना बंद कर चुकी थी। एक दिन उसकी पड़ोसन उससे मिलने आई। बुढ़िया माई की बहू ने उसकी पड़ोसन के लिए चाय और नाश्ता लाकर रखा, लेकिन पड़ोसन ने विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया। वह बोली, नहीं बहू, आज मेरा धरती माता का व्रत है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। बुढ़िया माई ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, व्रत करना बहुत पुण्य का काम है। जब तुम धरती माता का व्रत कर रही हो तब इसका फल अवश्य ही मिलेगा। कुछ समय बाद पड़ोसन चली गई, पर बुढ़िया माई के मन में कहीं एक सवाल रह गया। कभी उसका भी ऐसा समय था जब सब कुछ ठीक था। अब चीजें कठिन हो गई थी, पर उसे यकीन था कि धरती माता उसकी कठिनाइयों को जरूर दूर करेंगी। समय बीतता गया। धीरे धीरे घर में खाने पीने की समस्या बढ़ने लगी, लेकिन बुढ़िया माई ने अपनी श्रद्धा और विश्वास नहीं खोया। वह लगातार अपने नियमों का पालन करती रही, यह सोचते हुए कि हर मुश्किल समय के बाद अच्छा समय जरूर आता है। और एक दिन सचमुच एक अद्भुत चमत्कार हुआ। बुढ़िया माई का छोटा बेटा अचानक से पूरी तरह स्वस्थ हो गया और पहले से भी अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगा। काम पर वापस जाने के बाद उसकी मेहनत का फल भी मिला और वह अब बेहतर स्थिति में आ गया। उसके बाद बुढ़िया माई के घर में फिर से समृद्धि लौट आई। वह रोज की तरह मंदिर जाती, राम राम करती और अपनी गायों, कुत्तों, चिड़ियों का ध्यान रखती। उसकी श्रद्धा और धर्म में उसकी आस्था ने उसे जीवन की हर कठिनाई से पार पा लिया। बुढ़िया ने अपनी पड़ोसी से पूछा, बहन, धरती माता का व्रत यह क्या होता है? तब पड़ोसन ने उत्तर दिया, बहन, यदि तुमने सारे दान पुण्य किए हैं, व्रत उपवास रखे हैं, तो समझ लो कि यदि तुमने धरती माता की कथा नहीं सुनी या व्रत नहीं किया तो मरने के बाद तुम्हें परलोक में पांव रखने के लिए धरती नहीं मिलेगी। बुढ़िया ने जिज्ञासा से पूछा, यह सब कैसे होता है? उसकी पड़ोसन ने विस्तार से समझाया कि परलोक में पांव रखने के लिए धरती की आवश्यकता होती है, और यदि तुमने धरती माता का व्रत नहीं किया और उनकी कथा नहीं सुनी तो तुम्हें धरती नहीं मिलेगी। अब बुढ़िया ने धरती माता की कथा और व्रत की विधि जानने की इच्छा प्रकट की। पड़ोसन ने कहा, तुम्हें 7 दिन तक धरती माता की कथा सुननी होगी और साथ में व्रत भी रखना होगा। उसने बुढ़िया को व्रत की संपूर्ण विधि भी बताई और थोड़ी देर बाद वह वापस अपने घर लौट गई। अब बुढ़िया चिंतित हो गई कि घर में राशन नहीं है, पैसे नहीं है, तो धरती माता का व्रत कैसे किया जाए। उसने कुछ विचार किया और अपनी 7वीं बहू को भेजा कि वह 6 बड़ी बहुओं को बुलाए। थोड़ी देर बाद सभी 6 बहुएं अपनी सास के पास आईं और पूछने लगी, माता जी, आपने हमें क्यों बुलाया है? आपको हमसे क्या काम है? बुढ़िया ने कहा, बेटियों, मैंने अपने जीवन में सभी व्रत उपवास किए हैं और उनका उद्यापन भी कर दिया है, लेकिन मैंने धरती माता की न तो कथा सुनी है और न ही व्रत किया है। क्या तुम में से कोई मेरी सहायता करेगी? लेकिन सभी 6 बहुओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। बुढ़िया उदास होकर बैठ गई। तभी उसकी 7वीं बहू और उसका बेटा, जिन्हें यह पता चला कि बड़ी बहुएं उनकी मां को धरती माता का व्रत करने में मदद नहीं कर रही है,
उनके पास आए। उन्होंने कहा, माँ, आप क्यों उदास है? कोई बात नहीं, अगर बड़ी बहनें आपकी मदद नहीं करती तो हम आपकी सहायता करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, हम आपका व्रत पूरा करवाएंगे। बताइए, हमें क्या करना होगा? बुढ़िया की आंखों में खुशी आ गई। उसने कहा, बेटा, हमें 7 दिन तक धरती माता की कथा सुननी होगी और व्रत भी रखना होगा। पीपल के पेड़ के पास 1.25 हाथ जितनी जमीन खोदकर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल और सफेद कपड़ा बिछाना होगा। फिर उस पर चावल, नारियल, 11 रुपए 25 पैसे रखकर कथा सुननी होगी। कथा हमें किसी पंडितानी से सुननी है और 7वें दिन उसी पंडितानी को भोजन कराने के बाद पूजा का सारा सामान उसे दे देना है। 7वां बेटा बोला, माँ, तुम व्रत की तैयारी करो, मैं आज ही काम पर जा रहा हूँ। वह बेटा काफी बीमार था, लेकिन अपनी माँ के लिए धरती माता का व्रत पूरा करवाने की ख्वाहिश उसे काम पर भेजने के लिए प्रेरित कर रही थी। उस दिन उसे बहुत अच्छा काम मिला और शाम को उसे मेहनताना भी बढ़िया मिला। जब शाम को उसे मेहनताना मिला तो वह बहुत खुश हुआ। उसने उन पैसों से धरती माता के पूजा का सारा सामान खरीदा और साथ ही घर का राशन भी। सारा सामान लाने के बाद उसने अपनी माँ को पूजा की सारी सामग्री दी और अपनी पत्नी से कहा, मेरी माँ का 7 दिन तक अच्छे से ख्याल रखना, रोज अच्छे पकवान बनाकर खिलाना। दूसरे दिन बहू ने सास के नहाने के लिए पानी गर्म किया। सासू माँ के नहाने के बाद 7वीं बहू ने कपड़े धोए और सुखाए। फिर वह सासू माँ को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। वहां मंदिर की पंडितानी को भी बुलवाया। उन्होंने 1.25 हाथ जितनी भूमि खोदी, उसके ऊपर लाल और सफेद कपड़ा बिछाया, रोली का छींटा दिया और उस पर चावल, नारियल तथा 11 रुपए 25 पैसे रखकर पंडितानी से कथा सुनी। इसके बाद 7वीं बहू ने अपनी सास का हाथ पकड़कर वापस घर ले आई। घर आने के बाद उसने अपनी सास को चाय पिलाई और फिर घर का सारा काम किया। पति को काम पर भेजा और शाम को तीनों ने व्रत खोला। इस प्रकार 7वीं बहू ने अपनी सास की बहुत सेवा की। 7वें दिन उसी पंडितानी को, जिसे उन्होंने 7 दिन तक कथा सुनाई थी, उन्हें भोजन कराया। धरती माता के पूजा का सारा सामान उन्हें दिया और साथ ही 7वीं बहू ने साड़ी, पेटीकोट और दक्षिणा के रुपए सास के हाथ से पंडितानी को दिलवाए। उस दिन जब बहू रोज की तरह सास के कपड़े धोकर उन्हें उठाने गई तो वहां उसे हीरे, मोती, आभूषण और सोने चांदी के सिक्कों का ढेर मिला। बहू हैरान रह गई। वह भागी भागी अपनी सास और पति के पास आई और पूरी बात बताई। सास ने अपने बेटे और बहू के साथ उसी स्थान पर जाकर कहा, बेटा, यह तेरी सेवा का फल है। तुमने 7 दिन तक धरती माता का व्रत पूरा किया है। तुमने सच्चे मन से सेवा की है। रोज मेरे लिए गर्म पानी किया, मेरे कपड़े धोकर सुखाए, मुझे रोज हाथ पकड़कर कथा सुनने ले गई और फिर घर आने पर चाय पिलाई। बेटा, तुम इसकी हकदार हो। 7वां बेटा और बहू अपनी माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ ने अपने बेटे और बहू को ढेरों आशीर्वाद दिए। जब इस घटना का पता बड़ी 6 बहुओं को चला तो वे तुरंत अपनी सास के पास आई और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। वे सभी अपनी सासू माँ को अपने घर ले जाना चाहती थी। यह धरती माता की कृपा थी कि उन्होंने बुढ़िया से खुश होकर उसे धन दौलत से भर दिया। राधिका एक छोटे से गांव में अपने माता पिता और भाई बहनों के संग निवास करती थी। राधिका के माता पिता खेत खलिहान में मेहनत मजदूरी करते थे और गायों पालते थे। सब बच्चे अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाते थे। राधिका पर श्री कृष्ण की विशेष कृपा थी। अगर किसी का कोई भी काम पूरा नहीं होता और अगर राधिका श्री राधा कृष्ण जी के मंदिर जाकर पुष्प अर्पित कर उनसे विनती करती तो वह कार्य अवश्य संपन्न हो जाता। गांव के चारों ओर बस खुशहाली ही खुशहाली थी। गांव वाले इस समृद्धि का श्रेय राधिका को देते थे। वह पूरे गांव की बेटी थी और सभी की लाडली थी। चैत्र मास के प्रथम दिन, जो कि हिंदू नव वर्ष का आरंभ होता है, पूरे गांव वाले राधा कृष्ण के मंदिर में एकत्रित होकर पूजा करते थे। राधिका पुष्प अर्पित कर भगवान से निवेदन करती थी कि यह नया वर्ष सभी के लिए मंगलमय हो। सच में उस वर्ष हर किसी का जीवन सुख समृद्धि से भर जाता था। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति क्यों ना आ जाए, गांव का बाल भी बांका नहीं होता था। ऐसा लगता था मानो स्वयं श्री कृष्ण
उस गांव की रक्षा कर रहे हो। अब वह गांव राधिका के नाम से ही पहचाना जाने लगा था। हर दृष्टि से गांव में सुख शांति का वास था। राधिका उस गांव की जान थी। इसके पीछे एक वजह यह थी कि बहुत समय पहले उस गांव में एक भीषण महामारी फैली थी। ऐसा प्रतीत होता था कि कोई भी जीवित नहीं बचेगा, परंतु जिस दिन राधिका का जन्म हुआ वह महामारी ऐसे गायब हो गई मानो कभी थी ही नहीं। गांव में चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी रोग मुक्त हो गए, जीवन में उमंग आ गई। तभी से गांव वालों ने राधिका को क्षीरधारानी का अवतार मान लिया और तभी से हर शुभ कार्य की शुरुआत राधिका से ही होने लगी। यदि गांव में किसी के घर बच्चे का जन्म होता तो छठी के दिन पहली खीर राधिका को ही खिलाई जाती थी। राधिका उस खीर को मंदिर में भगवान को अर्पित कर नवजात के स्वास्थ्य की मंगल कामना के लिए थोड़ा सा अंश उसके मुंह में डालती थी। अगर किसी को चोट लग जाती तो राधिका का लगाया हुआ हल्दी का लेप चमत्कारी तरीके से घाव भर देता था, और यदि कोई मरणासन्न अवस्था में होता तो उसे राधिका के हाथ से लगाया हुआ गंगा जल और तुलसी का एक कण दिया जाता। गांव वालों का विश्वास था कि यह अंतिम ग्रास उन्हें मुक्ति दिलाएगा और स्वयं श्री राधा कृष्ण उन्हें लेने आएंगे। राधिका के गांव में आगमन के बाद वहां की सुबह और शाम सुरीली और पावन हो गई थी। वह प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में यमुना किनारे जाकर श्री राधा कृष्ण मंदिर के कपाट खोलकर पूजा अर्चना करती थी। उसकी मधुर आवाज में गाए गए आरती और भजन से समूचे गांव में दिव्यता की लहर फैल जाती थी। राधिका की मधुर आवाज से गांव का हर बाशिंदा नींद से जाग उठता और धीरे धीरे मंदिर की ओर खिंच चला आता। मंदिर के पास पेड़ों पर बैठी चहचहाती चिड़ियाएं भी अपनी आवाज से उस आरती में सुर मिला देती, जिससे आरती की मधुरता और बढ़ जाती और पूरा माहौल भक्तिमय और सुरीला हो जाता। ठीक इसी तरह शाम को भी राधिका जब मंदिर में पूजा अर्चना करके भजन गाती और फिर मंदिर के कपाट बंद करती तो पूरा गांव एक अजीब सी शांति और सुकून महसूस करता। गांव का जीवन बड़े ही सरल और सहज तरीके से चल रहा था। संध्या पूजन के बाद सभी बच्चे अपने अपने खेलों में मशगूल हो जाते, जिससे गांव में रौनक और चहल पहल बनी रहती। गांव में एक ही स्कूल था जो 12वीं तक की पढ़ाई की सुविधा देता था। उसके बाद की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर का रुख करना पड़ता था। जब भी किसी का बच्चा 12वीं कक्षा पास करता और शहर के कॉलेज में दाखिले का फॉर्म भरता तो उसके माता पिता राधिका के पास आकर उससे श्री कृष्ण से प्रार्थना करने को कहते कि उनके बच्चे का दाखिला हो जाए। राधिका खुशी खुशी उनकी बात मान लेती थी। गांव के कई बच्चे शहर में पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर रहे थे और सुखी जीवन बिता रहे थे। वे लोग छुट्टियों में अपने गांव आते और राधिका का बहुत आभार व्यक्त करते थे। राधिका का बड़ा भाई विनोद भी अगले साल 12वीं पास करके शहर जाने वाला था। उसका छोटा भाई 11वीं में था और बहन रीता 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। राधिका खुद 9वीं में थी। राधिका अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करती थी और उसे गांव छोड़कर जाते देखना नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि गांव में आगे की पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं थी। विनोद ने 12वीं पास कर ली और अब उसे भी आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाना था। माता पिता ने राधिका से कहा कि वह मंदिर जाकर श्री कृष्ण से प्रार्थना करे कि विनोद का दाखिला शहर के कॉलेज में हो जाए। राधिका भारी मन से मंदिर गई और आंसुओं से भरी आंखों से श्री राधा कृष्ण से विनती की कि उसके भाई का दाखिला शहर के कॉलेज में हो जाए। उसने एक दुख भरे मन से भजन गाया जिसमें उसने कहा, उबारो ही गिरधारी। गाते गाते उसकी आंखें आंसुओं से भर गई, लेकिन भजन गाना बंद नहीं किया। आखिरकार विनोद का दाखिला शहर में हो गया और वह आगे की पढ़ाई के लिए शहर में ही ठहर गया। समय बीतने के साथ साथ राधिका के दूसरे भाई बहन भी 12वीं पास कर शहर चले गए और गांव में राधिका अपने माता पिता के साथ अकेली रह गई। राधिका अब 12वीं कक्षा में आ गई थी और अगले साल उसे भी शहर जाना था। गांव के सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर राधिका भी गांव छोड़कर चली गई तो गांव का क्या होगा। राधिका खुद भी अपने भाई बहनों को याद करके उदास रहने लगी। वह शाम को आरती के बाद खेलकूद में भी हिस्सा नहीं लेती थी। एक दिन वह अपने आंगन में उदास बैठी थी कि तभी उसने देखा कि पड़ोस की ताई के घर कुछ लोग आए हुए थे। राधिका ताई के घर गई
तो ताई ने उसे बुलाया और कहा, आओ बेटी राधिका, देखो कौन आया है। मेरी बहन और उनका परिवार यहाँ आया है। जीजा जी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, तो बहन अपने बच्चों को लेकर यहाँ आ गई है। अब ये सब यही रहेंगे। आओ मिलो इनसे। देखो, इनकी 2 बेटियां हैं, रेखा और माला, और बेटा रोहित। इनका भी दाखिला विद्यालय में करवाना है। राधिका सबसे मिली और फिर घर वापस आ गई। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो देखा कि वे तीनों बच्चे भी वहां आए हुए थे। राधिका उनसे मिली और जल्दी ही उनकी दोस्ती हो गई। अब वे लोग रोज शाम को साथ खेलने लगे, जिससे राधिका का मन थोड़ा हल्का होने लगा। लेकिन बीच बीच में उसे अपने भाई बहनों की याद आ ही जाती थी। एक दिन खेल खेल में राधिका ने उनसे पूछा, तुम्हें अपने गांव की याद नहीं आती? रोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, हम तो हर जगह खुश रहते हैं, और अगर याद आए भी तो क्या, कभी भी वापस जा सकते हैं। इसमें दुखी होने वाली कोई बात नहीं है। रोहित की बात सुनकर राधिका का मन कुछ हल्का हो गया और वह भी फिर से बच्चों के साथ खेल में मशगूल हो गई। रेखा ने एक दिन राधिका से उसके भाई बहनों के बारे में पूछा। राधिका ने उसे बताया कि वे सब उच्च शिक्षा के लिए शहर जा चुके हैं और उसकी यादों में उनकी कमी बहुत खलती है। उसकी उदासी का यही कारण है। तब रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे राधिका, इसमें उदास होने की क्या बात है? वे सभी अपने भविष्य के निर्माण के लिए गए हैं। ये तो गर्व की बात है। देखो, मेरे पिताजी भी काम के सिलसिले में बाहर गए हैं, लेकिन हम बिल्कुल भी चिंतित नहीं होते। जब वे काम के लिए बाहर गए हैं तो उन्हें भी हमारी चिंता सताएगी अगर हम यहाँ परेशान रहेंगे। जो होना है वह होकर रहेगा। हमारे दुखी होने से कुछ नहीं बदलने वाला। अगर हम परेशान रहेंगे तो हमारे आसपास के लोग भी प्रभावित होंगे। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए और खुशियों को बांटना चाहिए। रेखा की बातें सुनकर राधिका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई और उसे महसूस हुआ कि सही ही तो कह रही है। दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और अब वे दोनों, रेखा और राधिका, एक साथ मंदिर में पूजा करती, एक साथ विद्यालय जाती और शाम को भी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद खेलती। समय बीतते बीतते राधिका ने 12वीं की परीक्षा पास कर ली और उसने शहर के कॉलेज में दाखिले का फॉर्म भर दिया। यह खबर सुनकर राधिका के चेहरे पर खुशी की चमक आ गई। आखिरकार वह भी शहर जाकर अपने सपनों को साकार करने वाली थी। जब यह बात गांव वालों को पता चली तो वे परेशान हो गए। राधिका के बिना उनका गांव अधूरा सा लगने लगा। सभी ने राधिका से अनुरोध किया कि वह गांव न छोड़े, लेकिन यह संभव नहीं था। राधिका के बड़े भाई विनोद को भी शहर में नौकरी मिल गई थी, इसलिए राधिका और उसके माता पिता को भी शहर जाना तय हुआ। राधिका की परीक्षा का परिणाम आया और उसका दाखिला शहर के कॉलेज में हो गया। अब पूरा परिवार शहर जाने की तैयारी करने लगा। वह दिन भी आ गया जब राधिका और उसके माता पिता गांव को हमेशा के लिए छोड़कर शहर जा रहे थे। विदाई के समय पूरा गांव बहुत भावुक था। सबने भारी मन से राधिका को विदा किया और कहा, बेटी अपना ख्याल रखना। राधिका जब गांव से विदा हो रही थी तो उसके मित्रों ने एक विदाई गीत गाया, छोड़ के हमको चली जाओगी और राधिका तुम बहुत याद आओगी। कैसे कटेंगे दिन, छलकेंगे हर पल ये नैना। राधिका आंसुओं के साथ अपने गांव को अलविदा कहकर शहर चली गई। शहर में राधिका ने एक अच्छे कॉलेज में दाखिला लिया और कुछ समय बाद उसका और उसके भाई बहनों का जीवन स्थिर हो गया। उनके माता पिता को शहर का जीवन कुछ खास पसंद नहीं आया। ऊंचे ऊंचे इमारतें, सड़कों पर गाड़ियों की भीड़ और हर तरफ दिखावा। गांव के ताजगी भरे माहौल के सामने शहर का जीवन बिल्कुल भी नहीं भाता था। वहां खेतों की ताजी सब्जियां मिलती थी, जिन्हें गांव में तोड़कर तुरंत बना लेते थे, लेकिन यहाँ सब्जियां महंगी और बासी मिलती थी। एक दिन उनके माता पिता ने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों हम शहर क्यों आए हैं? हमें समझ नहीं आ रहा, लोग यहाँ क्यों रहना पसंद करते हैं? गांव में तो कितना सुख था, खुले खुले खेत, साफ हवा, अपनापन, हर त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। यहाँ का पानी भी मीठा नहीं है। तुम लोग सुबह काम पर जाते हो, रात को थक कर लौटते हो। ये कैसी जिंदगी है? आखिर लोग शहर के इस भाग दौड़ वाले जीवन को क्यों पसंद करते हैं? ये सुनकर राधिका के भाई बहनों ने अपने माता पिता को समझाया कि यही जीवन की दौड़ है, जहां हमें खुद को स्थापित करना है।
और इसी दौड़ में हम सब शामिल हैं। उनके माता पिता भी धीरे धीरे इस बात को समझने लगे, लेकिन फिर भी उनके मन में गांव की यादें हमेशा ताजा रही। विनोद बोला, आप लोग नहीं समझ पाओगे, कोई बात नहीं। अगर आपको शहर में मन नहीं लग रहा तो आप लोग वापस गांव जा सकते हो, लेकिन पहले हम सबकी शादी तो हो जाने दो। ये सुनते ही उसके माता पिता खामोश हो गए। विनोद के पिता बोले, अच्छा, अब हमें तुम्हारी और यश के विवाह की तैयारी करनी चाहिए। तुम दोनों बताओ, तुम्हें गांव की कन्या चाहिए या शहर की? विनोद ने बेबाकी से जवाब दिया, पिताजी, हमें शहर की कन्या चाहिए। गांव की कन्या शहर में एडजस्ट नहीं कर पाएगी और यहाँ दोनों को मिलकर रोजगार भी करना पड़ता है। विनोद के पिता ने कहा, ठीक है बेटे, तो बताओ कन्या कैसे ढूंढेंगे? विनोद ने मुस्कुराते हुए कहा, शहर में तो कन्याएं कंप्यूटर के माध्यम से ढूंढी जाती हैं। यह सुनकर राधिका के पिता हैरान रह गए और बोले, बेटा, ये सब तो हमें नहीं आता। अगर तुम्हें आता है तो खुद ही देख लो। गांव में तो हम अपनी जात बिरादरी में ही रिश्ते खोजते हैं, सब एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। अगर तुम्हारा शहर का कंप्यूटर भी ऐसा ही करता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हें जो ठीक लगे करो, हमें तो बस तुम्हारी शादी करनी है, फिर हम अपने गांव लौट जाएंगे। हाँ, अमृता और राधिका के लिए भी किसी अच्छे घर का रिश्ता देख लेना, क्योंकि वे भी शहर में ही नौकरी कर रही है और यही रहना चाहेंगी। जितना जल्दी हो सके ये काम निपटा दो। विनोद ने कंप्यूटर पर चारों के विवाह के लिए विज्ञापन डाल दिया। बहुत से प्रस्ताव आने शुरू हो गए। विनोद ने एक लड़की को पसंद किया और उसका विवाह उसी से कर दिया गया। किंतु विवाह के बाद विनोद ने अपने माता पिता से कहा, पिताजी, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। घर छोटा है और सभी के लिए पर्याप्त जगह नहीं है। हम अलग रहेंगे। माता पिता ने भी सहमति जताई। कोई बात नहीं बेटा, जैसा तुम्हें सही लगे। विनोद अपनी पत्नी को लेकर अलग घर में चला गया। यश का भी विवाह एक उपयुक्त कन्या के साथ हो गया। अब राधिका और रीता की शादी की चिंता थी। रीता के लिए भी एक अच्छा रिश्ता आया और उसका भी विवाह हो गया। अब घर में केवल राधिका का विवाह बाकी था। घर में रोज रोज विवाद होने लगे, क्योंकि तीनों, राधिका, यश और उसकी पत्नी, नौकरी करते थे। किसी के पास घर के कामों के लिए समय नहीं था। माता पिता का भी ध्यान कोई नहीं रख पाता था। तीनों सुबह नौकरी पर जाते और देर रात लौटते। माता पिता पूरे दिन अकेले रहते और बहुत परेशान हो गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। वे चाहते थे कि जल्द से जल्द राधिका का विवाह हो जाए और फिर वे दोनों अपने गांव वापस चले जाए। घर के रोजमर्रा के कामों को लेकर राधिका और यश की पत्नी में झगड़ा होने लगा। राधिका गांव के संस्कारों में पली बड़ी थी, इसलिए उसका आचरण धार्मिक था। वही यश की पत्नी आधुनिक विचारों की थी। उसका पहनावा भी मॉडर्न था। वह सिर पर पल्ला नहीं रखती थी और साड़ी पहनना उसे पुराना लगता था। वह खुले विचारों की थी, इसलिए चाहती थी कि कोई उसे घर के काम या समय पर आने जाने के लिए न टोके। राधिका भी अब दुखी रहने लगी थी। जब वह सुबह सुबह उठकर पूजा करती तो यह यश की पत्नी को नागवार गुजरता। वह कहती, मैं देर रात तक जागी हूँ और राधिका की सुबह की आवाज़ें मुझे परेशान करती है। राधिका जब सुबह सुबह खाना बनाती तो उसमें भी कमियां निकाली जाती। माता पिता की सेवा करना भी उसे पसंद नहीं था। वह कहती, कोई नर्स या आया रख लो, मैं पहले ही ऑफिस का काम करके थक जाती हूँ। यश और विनोद को राधिका के दुख की कोई चिंता नहीं थी। विनोद अलग घर में था और यश अपनी पत्नी के साथ मस्त रहता था। शहर में रहने के लिए विनोद ने लोन लिया था, जिसकी हर महीने किस्त चुकानी पड़ती थी। माता पिता बहुत परेशान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस नए जीवन से कैसे निपटें। वे रोज के झगड़े से दुखी थे और चाहते थे कि जल्द से जल्द राधिका की शादी हो जाए और वे वापस गांव लौट जाए। विनोद का परिवार अब बड़ा हो चुका था। उसके बच्चे भी अब स्कूल जाने लगे थे, किंतु इस परिवार की खुशियों पर कर्ज का बोझ ऐसा मंडरा रहा था जैसे बादलों का गहन अंधकार। विनोद पर इतना कर्ज हो गया था कि वह अपने माता पिता पर गांव का घर बेचने का दबाव डालने लगा। उसने कहा, आप दोनों को तो बस एक कमरे में ही रहना है, बाकी के खेत और घर के अन्य कमरे बेच दो। उन पैसों से मेरा कर्ज भी उतर जाएगा और राधिका की शादी भी हो जाएगी, वरना हमारे पास राधिका की शादी के लिए एक भी पैसा नहीं है। राधिका के माता पिता असमंजस में थे।
वे सोच रहे थे, आखिर हम शहर क्यों आए? शहर की यह चकाचौंध भरी जिंदगी तो आते ही थम जाती है। यहाँ तो इंसान अपनी पूरी उम्र पैसे कमाने में ही गंवा देता है और अपनी जिंदगी को जीना ही भूल जाता है। विनोद पूरे दिन दफ्तर में रहता है और रात में घर लौटता है। इस वजह से वह न व्यायाम कर पाता है, न ही अपनी सेहत का ध्यान रख पाता है और इस व्यस्त जीवन शैली ने उसे तमाम बीमारियों की चपेट में ला खड़ा किया है। 2 कमरों के मकान की ईएमआई भरने में इतनी मुश्किल हो रही है, जबकि गांव में तो एक बड़ा सा घर था जिसमें पूरा परिवार आराम से रह सकता था। वहां खेत थे जहां तरह तरह की फसलें उगाकर स्वादिष्ट भोजन प्राप्त किया जा सकता था। खेतों में काम करते करते खुद ब खुद व्यायाम भी हो जाता था, जिससे रोग पास नहीं फटकते थे। वहां शहरों जैसी गाड़ियों की रेलम पेल भी नहीं थी, न ही प्रदूषण। हवा ताजा और साफ रहती थी और सबसे बड़ी बात, वहां अकेलापन नहीं था। शहर की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में बुजुर्ग अक्सर अकेलेपन की वजह से ही मौत की नींद सो जाते हैं। गांव में तो जब शादियां होती थी तो पूरा गांव और आसपास के गांव भी शामिल होते थे। किसी भी बात की कोई कमी नहीं होती थी, पर शहर में तो शादी का मतलब ही कर्ज में डूब जाना है। विनोद और यश दोनों ही माता पिता पर दबाव बना रहे थे कि जल्द से जल्द राधिका की शादी कर दी जाए, वरना यश की पत्नी हमेशा के लिए मायके चली जाएगी और घर का वातावरण बिगड़ जाएगा। राधिका, जो गांव की लाडली थी, ये सब अपनी आंखों के सामने घटता देख रही थी। उसके मन में गांव के बीते दिनों की यादें उमड़ पड़ी, जहां हर पेड़, हर जानवर, हर इंसान जैसे उसके साथ जीवन की हर धड़कन में शामिल थे। लेकिन अब शहर की इस चकाचौंध में वह अकेली पड़ गई थी। उसके माता पिता भी चिंतित और दुखी रहते थे। राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने भगवान श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे कोई राह दिखाइए, मेरी परेशानियों का हल बताइए। राधिका की उम्र बढ़ रही थी, पर उसके विवाह की चिंता उसके माता पिता के सिवा और किसी को नहीं थी। राधिका के पिता भी बीमार रहने लगे थे। उनकी भूख प्यास सब खत्म हो चुकी थी। यश लगातार माता पिता पर जोर डाल रहा था कि जल्द से जल्द जमीन और घर बेच दिया जाए, ताकि विनोद का कर्ज उतर सके और यश अपने सपनों का घर खरीद सके। क्योंकि अभी तक जिस घर में वे सब रह रहे थे वह किराए का मकान था। माता पिता और राधिका बहुत परेशान थे। राधिका की नौकरी से मिलने वाला वेतन पिता के इलाज और घर के अन्य खर्चों में ही खत्म हो जाता था। यश और उसकी पत्नी को घर के किराए, बिजली के बिल से कोई मतलब नहीं था। उनके पास गांव की जमीन बेचने के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि विनोद भी बहुत परेशान था। पिता ने हार मानकर कहा, जैसा तुम्हें सही लगे बेटा, वैसा करो। जल्द ही उन्होंने गांव की जमीन और घर बेच दिया। अब गांव में बस एक छोटा सा कमरा और एक रसोई घर ही बचा था, जिसमें राधिका के माता पिता को रहना था। न जाने ईश्वर को क्या मंजूर था, गांव की जायदाद बेचते ही पिता की मृत्यु हो गई। अब राधिका और उसकी मां अकेले रह गई। विनोद ने अपना कर्ज चुका दिया, यश ने भी अपने लिए नया घर ले लिया और राधिका की शादी के लिए पैसे बचने का नाम ही नहीं था। शहर की इस चकाचौंध में जहां एक तरफ विनोद और यश ने अपनी मुश्किलें हल कर ली, वहीं राधिका और उसकी मां अकेले इस भीड़ में खो गए थे। दिनेश की पत्नी राधिका उस पर क्रोध से बरस पड़ी। हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि राधिका की मां ने ठान लिया कि वह राधिका को वापस गांव ले जाएगी। राधिका के विवाह के लिए पैसों की कमी थी और उसके दोनों भाई उससे कन्नी काटे हुए थे। रीता अपनी गृहस्थी में मशगूल थी और मां का हालचाल जानने भी नहीं आती थी। राधिका ने यह स्वीकार कर लिया था कि अब उसका विवाह होना नामुमकिन है। यह सोचकर उसने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और मां के साथ गांव लौटने का निर्णय किया। जब राधिका अपने गांव के स्टेशन पर उतरी तो स्टेशन सूना पड़ा था। वहां से गांव पहुंचने के लिए उन्होंने एक बैलगाड़ी ली, जिसे एक बुजुर्ग व्यक्ति हाँक रहा था। राधिका और उसकी मां उसे पहचानती थी। राधिका ने कहा, राम राम काका, कैसे हो? घर में सब कैसे हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, राम राम बिटिया, मैं तो ठीक हूँ, घर में सब कुशल मंगल है। तुम आ गई? बाकी लोग कहाँ हैं? राधिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ काका, आ गई, और फिर बाकी सवालों को अनसुना कर दिया। राधिका की मां ने पूछा, भैया, इस उम्र में भी बैलगाड़ी क्यों चला रहे हो?
आराम के दिन है अब तुम्हारे। काका ने दुख भरी हंसी हंसते हुए कहा, क्या बताऊं भाभी, अब सब कुछ पहले जैसा नहीं रहा। याद है जब आप लोग गांव छोड़कर जा रहे थे, तब राधिका ने श्री राधा कृष्ण से प्रार्थना की थी। याद है राधिका बिटिया? राधिका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ काका, याद है। मैंने प्रार्थना की थी कि शहर जाने के बाद कोई भी श्री राधा कृष्ण के मंदिर में आकर शहर जाने की मन्नत मांगे तो उसकी मुराद पूरी हो। काका बोले, हाँ बिटिया, तुम्हारे जाने के बाद धीरे धीरे और भी बच्चे बड़े हुए और मंदिर में मन्नत मांगकर शहर चले गए। मेरे दोनों बेटे भी काम की तलाश में शहर गए। काम मिल भी गया, लेकिन शहर में मकान खरीदने के लिए पैसे की जरूरत पड़ी तो मैंने यहाँ की जमीन बेच दी और उन्हें दे दिए। अब वह कहते हैं कि थोड़े दिन बाद मुझे भी शहर ले जाएंगे। पत्नी तो रही नहीं, अकेला बचा हूं। जब तक शहर नहीं जाता तब तक बैलगाड़ी चलाकर अपना गुजर बसर कर लेता हूं। गांव तो अब सूना पड़ गया है, कुछ ही परिवार बचे हैं। धीरे धीरे सब शहर चले जाएंगे। गांव अब किसे अच्छा लगता है, आराम तो शहर में ही है। राधिका चुपचाप आसपास का दृश्य देखने लगी। काका ने पूछा, वैसे तुम वापस कैसे आई? राधिका की मां ने उत्तर दिया, मेरे पति की मृत्यु के बाद मन कहीं लगता नहीं भैया। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और गांव आने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने राधिका से कहा और वह मेरे साथ आ गई। काका ने कहा, अच्छा किया, इसी बहाने मंदिर में भजन कीर्तन होगा। क्यों राधा बिटिया, अभी भी पूजा करती हो या भूल गई? वैसे तुम्हारे जाने के बाद मंदिर की देखभाल करने वाला भी कोई नहीं बचा। सब अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। किसी का भी गांव में मन नहीं लगता। धीरे धीरे सभी शहर चले गए। राधिका काका की बातें सुनकर उदास हो गई। उसने किसी तरह खुद को संभाला और काका का ध्यान दूसरी बातों पर लगाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। शहर जहां वह रह नहीं सकती थी और गांव जहां वह अपनी मां के साथ आई थी, वह भी अब पहले जैसा नहीं रहा। काका ने आगे कहा, अब तो राधिका की शादी की उम्र हो गई है। बिटिया, जब शहर में विवाह करो तो मुझे भी बुलाना। शहर के विवाह कैसे होते हैं मैं भी देखना चाहता हूँ। मेरे दोनों पुत्रों ने शादी कर ली, लेकिन मुझे नहीं बुलाया। कोई बात नहीं, तुम्हारी शादी जरूर देखूंगा। मैं भी शहर देखना चाहता हूँ। शहर अच्छे होते होंगे, तभी तो जो भी वहां जाता है वापस नहीं आता। कभी कभी घूमने या जमीन जायदाद बेचने ही आते हैं और फिर हमेशा के लिए शहर में बस जाते हैं। शहर सच में गांव से अच्छे होते होंगे बिटिया। राधिका यह सुनकर चुप थी, क्योंकि वह तो शहर की सच्चाई देख चुकी थी और इसलिए ही गांव वापस आई थी। राधिका और उसकी मां बैलगाड़ी में बैठकर धीरे धीरे गांव की ओर बढ़ रही थी। रास्ता बिल्कुल सुनसान था, जैसे किसी ने उस पर उदासी की चादर फैला दी हो। पहले जैसी रौनक चहल पहल कहीं दिखती ही नहीं थी। राधिका ने काका से पूछा, काका, हमारे खेत और घर कौन खरीद रहा है? काका ने भारी मन से उत्तर दिया, बिटिया, यह बहुत से परदेसी हैं जो अपने ऐशो आराम के लिए फार्म हाउस बना रहे हैं। कभी कभी मौज मस्ती के लिए आ भी जाते हैं। जैसे जैसे बैलगाड़ी आगे बढ़ी, राधिका को गांव के खेत नजर नहीं आए। चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी थी और हर तरफ आलीशान फार्म हाउस नजर आ रहे थे। उसने निराशा से कहा, काका, यहाँ तो खेत बचे ही नहीं। लगता है जैसे हम सीमेंट के जंगल से गुजर रहे हैं। मन ही मन वह सोचने लगी, जिस जगह को छोड़कर हम लोग शहर की ओर भागे थे, अब वहीं पर दूर देश के लोग आकर बसे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या कारण है जो उन्हें यहाँ खींच लाया? सीधी सी बात है, जैसे हमारे शहर रहने लायक नहीं बचे, वैसे ही उनके देश भी अब जीने लायक नहीं रहे होंगे। हमने इस शहरीकरण का पाठ इन्हीं विदेशियों से तो सीखा है। एक दिन आएगा जब हम भी प्रकृति की गोद में लौटने को मजबूर होंगे। आज मुझे अपनी भूल का एहसास हो रहा है। काश मैं कभी शहर नहीं गई होती, पुराने दिन वापस आ जाते। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उसने किसी तरह खुद को संभाला। काका ने आगे कहा, बिटिया, तुम लोगों ने भी तो सब कुछ बेच दिया। जाओ कभी अपने खेत देखने, वहां भी अब एक भव्य फार्म हाउस खड़ा है। मगर बिटिया, वे लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हमसे कहते हैं कि हमें पसंद नहीं करते। बहुत अजीब लगता है जब कोई तुम्हारी ही जमीन पर तुम्हारे साथ अजनबी जैसा बर्ताव करे। लेकिन क्या करें बिटिया, हमने ही तो इन विदेशियों को अपनी जमीन का मालिक बनाया है। हमारे यहाँ तो अतिथि को भगवान माना जाता है।
अतिथि देवो भव की परंपरा में पल्ले बड़े हम अतिथि का आदर सत्कार करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान भी नहीं समझते। हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कोई आवारा पशु उनके दरवाजे पर आ गया हो। ये लोग अपने पालतू जानवरों तक से अच्छा बर्ताव करते हैं, लेकिन हमारे साथ नहीं। कोई बात नहीं, हम लोग तो यहाँ सदा के लिए रहने वाले नहीं। एक दिन सब अपने शहर लौट जाएंगे, फिर कौन आएगा यहाँ? काका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं तो वापस मुड़कर भी नहीं देखूंगा। सही कह रहा हूं ना बिटिया? राधिका काका की बातें सुनकर एकदम चुप हो गई। उसकी आंखों में फिर से आंसू छलक आए। वह क्या बताए काका को कि सच्चाई क्या है। बैलगाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी और राधिका को गांव के खेतों की जगह फार्म हाउस नजर आ रहे थे। उसने काका से पूछा, यहां तो खेत बचे ही नहीं, सब जगह फार्म हाउस बन गए हैं। इनकी देखभाल कौन करता है? काका ने बताया, बिटिया ये लोग यहाँ नौकर रखते हैं, ये नौकर ही उनकी देखभाल करते हैं। ये विदेशी लोग तो बस कभी कभी आते हैं। गांव में अब कुछ ही घर बचे हैं जिनमें परिवार रह रहे हैं, लेकिन वे भी बिक जाएंगे और उनके परिवार भी शहर चले जाएंगे, फिर वहां भी फार्म हाउस बन जाएंगे। तुम कभी अपने खेत देखना, वहां बहुत सुंदर फार्म हाउस बना है, मगर वे लोग तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। हम लोगों को तो ये पसंद ही नहीं करते। राधिका के दिल पर जैसे किसी ने घाव कर दिया हो। वह कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं थी, बस गांव की इस बदलती तस्वीर को देखती रही। राधिका चुपचाप बैठी विचारों के समंदर में गोते लगा रही थी। गांव छोड़कर शहर की चकाचौंध के पीछे भागने के लिए मन ही मन खुद को कोस रही थी। उसकी सोच ने उसे घेर लिया। आखिर क्यों हम सब अपने गांव के सुकून को छोड़कर सिर्फ एक बेहतर जीवन की उम्मीद में शहर की ओर रुख करते हैं। शहरी जीवन में हर कोई व्यस्त, लेकिन एकदम अकेला, सब अपने में उलझे, कोई अपनापन नजर ही नहीं आता। गांव की खूबसूरती, वहां की सरलता और पवित्रता अब उसे सपनों जैसी लगने लगी थी। गांव में हर कोई एक दूसरे के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़ा रहता है। वहां के घर बड़े बड़े होते हैं, आंगन में खेलते बच्चे, पास ही बहती हुई नदी, चारों ओर फैले हरे भरे खेत और सुबह की पहली किरण के साथ पक्षियों की चहचहाहट, जैसे एक नए जीवन का संगीतमय स्वागत हो। वहां किसी भी तरह का प्रदूषण या शोरगुल नहीं, शांति की चादर ओढ़े एक नई सुबह का एहसास होता है। राधिका के दिल में गांव की यादें ताजा हो गईं। क्यों हम अपने गांव के महल जैसे घरों को बेचकर शहर के कबूतर खानों में कैद हो जाते हैं, जिसे हम बड़ी शान से कहते हैं कि हमने शहर में फ्लैट ले लिया है। ये तो जैसे जीवन को समाप्त करने की तैयारी कर रहे हैं और फिर भी गर्व से कहते हैं हम तो शहर में रहने लगे हैं। काका को कैसे समझाऊं? शहर की इस अंधी दौड़ ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। शहर में सब लुटेरों की बस्ती है, किसी का कुछ नहीं बचता, समय, पैसा, रिश्ते और शरीर तक। राधिका सोचने लगी, गांव में ही सच्ची खुशहाली है, तभी तो विदेशी लोग यहाँ शांति की तलाश में आते हैं। अगर शहरों में कुछ अच्छा होता तो ये लोग यहाँ कभी ना आते। पहले ये लोग हमारे देश को लूटने आए थे, सब कुछ लूट कर ले गए, अब फिर से वापस क्यों आ रहे हैं? जरूर हमारे गांव में कुछ तो खास बात है जो ये लोग दोबारा यहाँ रहना चाहते हैं। वह काका को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन अब वह क्या कहे? वह तो खुद ही उलझन में थी। अब राधिका अपने गांव लौट आई थी, माँ के साथ एक छोटे से कमरे में रहकर जीवन बिता रही थी। उसने श्री कृष्ण और राधा रानी से प्रार्थना की, हे प्रभु, अब गांव से कोई भी न जाए, सब यहीं पर लौट आए। शही, लेकिन अब वह कर भी क्या सकती थी? जो होना था हो चुका था। धीरे धीरे राधिका और उसकी माँ ने गांव में नई जिंदगी शुरू कर दी। जो घर परिवार बचे थे वे आपस में मिलने जुलने लगे, एक दूसरे के सुख दुख में फिर से साझीदार बनने लगे। राधिका ने अपनी पुरानी दिनचर्या को अपनाना शुरू कर दिया। मंदिर जाती, पूजा पाठ करती और राधा रानी से प्रार्थना करती। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा से राधिका को गांव में ही एक अच्छा वर मिल गया। बिना किसी दहेज के राधिका का विवाह उस लड़के से हो गया और वह अपने पति के साथ गांव में ही रहने लगी। उसने अपनी माँ को भी साथ रख लिया, क्योंकि उसके दोनों भाई उससे बात नहीं करते थे और बहन अपनी ही दुनिया में मस्त थी। राधिका अपनी माँ के बुढ़ापे की सहारा बन गई थी। वह अपने सास ससुर की भी सेवा करती और पूरे गांव में उसकी संस्कारी छवि फिर से सबके दिलों में बस गई।
अब राधिका ने गांव को फिर से बसाने की कोशिश शुरू कर दी। जहां भी उसे खाली जगह मिलती वह वहां कोई न कोई पेड़ लगा देती। वह गांव के लोगों से प्रार्थना करती, हे राधा रानी, जो लोग गांव छोड़कर गए हैं वे वापस आए और शहरों में खो न जाए। धीरे धीरे लोगों का पलायन रुकने लगा। कुछ लोग अपनी बची हुई खेती बाड़ी करने लगे और उन्हें भी समझ में आने लगा कि शहर और गांव में कितना फर्क है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। एक छोटे से गांव में बिमला और कमला नाम की दो पड़ोसनें निवास करती थी। दोनों के बीच एक गहरा बंधन था, लेकिन बिमला के मन में कमला के प्रति एक छुपी हुई जलन थी। दोनों अवसान माता की पूजा में समर्पित थी, लेकिन बिमला हमेशा कमला से दिखावे की होड़ में लगी रहती थी। कमला का घर थोड़ा छोटा था, इसलिए बिमला अक्सर उसकी तिरछी बातें करती रहती थी। फिर भी वे एक दूसरे की सहेली थी और हमेशा साथ रहती थी। कमला के स्वभाव में विनम्रता भरी थी। वह सच्चे मन से भगवान की उपासना करती थी। जब भी किसी पड़ोस में काम होता, दोनों साथ मिलकर जाती। वे एक तालाब से पानी भरने के लिए एक साथ जाती थी और घर के काम में एक दूसरे का हाथ बटाती थी। फिर भी बिमला के मन में जलन का कीड़ा हमेशा सक्रिय रहता था। उसे यह देखकर चिढ़ होती थी कि लोग कमला को कितना पसंद करते हैं, जबकि वह खुद मुंहफट और झगड़ालू थी। बिमला हमेशा कड़वे बोल बोलती और दूसरों का दिल दुखाती। उसकी अमीरी का घमंड उसे सब पर हावी रखता था। एक दिन जब कमला और बिमला तालाब पर पानी भरने गईं, तो रास्ते में उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक वृद्धा को बैठे देखा। वह वृद्धा उनसे विनम्रता से बोली, बेटिया, मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिलाओ। बिमला ने तिरस्कार भरे स्वर में उत्तर दिया, हमें क्या इतना समय है कि हम तुम्हें पानी पिलाएं? अगर तुम्हें प्यास लगी है तो तालाब कितना दूर है, जाकर खुद पी लो। वृद्धा ने कहा, बेटी, मैं चल नहीं सकती, मेरी उम्र के कारण चलने में परेशानी होती है, कृपया मेरी मदद करो। लेकिन बिमला की घमंड ने उसे चुनौती दी और वह आगे बढ़ गई। कमला ने वृद्धा के पास जाकर उसे पानी पिलाया। वृद्धा ने कहा, भोली बेटी, तुमने मुझे पानी दे दिया, क्या तुम थोड़ी दूर पर मेरी झोपड़ी के लिए एक घड़ा भरकर रख सकती हो? जब मुझे आवश्यकता होगी मैं उसे ले लूंगी। कमला ने उत्तर दिया, बिल्कुल माँ, मुझे बता दो, मैं तुम्हारे घड़े में पानी डाल दूंगी। तभी बिमला तुनक कर बोली, तुझे घर के काम नहीं है क्या, जो चल नहीं सकती? कमला ने विनम्रता से कहा, बिमला, यह वृद्धा है और इसे चलने में कठिनाई होती है, चलो हम इसका घड़ा भर देते हैं। बेमन से बिमला ने भी साथ चलने की सहमति दी। जब वे वृद्धा की झोपड़ी में पहुंची तो वहां सोने और चांदी के घड़े देखे। यह देखकर बिमला के मन में लालच जाग उठा। उसने वृद्धा से पूछा, आप इन घड़ों का क्या करती है? वृद्धा ने कहा, मैं जरूरतमंदों की मदद करती हूँ। जिनके पास घड़े नहीं होते उन्हें देती हो, लेकिन जिनके पास है उन्हें नहीं देती। बिमला को सोने का घड़ा बेहद भा गया। वह किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहती थी। कमला ने वृद्धा के घड़े में पानी डाला और लौट आई। घर आकर बिमला अपने काम में जुट गई, लेकिन उसे नींद नहीं आई। वह पूरी रात सोचती रही कि कैसे उस वृद्धा से सोने और चांदी का घड़ा हासिल किया जाए। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठ गई और कमला से कहा, कमला, चल जल्दी चलो, आज पानी भरने जाना है। कमला ने उत्तर दिया, बिमला, इतनी सुबह पानी भरने जाना क्या आवश्यक है? आज का दिन तो हम थोड़ा लेट जाकर काम कर सकते हैं। बिमला ने उस दिन के बाद कमला से दूरियां बनाना शुरू कर दिया। वह चाहती थी कि कमला उसकी योजनाओं का हिस्सा बने, लेकिन कमला की सरलता उसे और चिढ़ा रही थी। बिमला ने मन में ठान लिया कि वह अकेले ही उस वृद्धा के खजाने पर हाथ डालने का प्रयास करेगी। वह अगले दिन फिर से तालाब की ओर बढ़ी और वृद्धा की झोपड़ी पर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने देखा कि वृद्धा फिर से उसी पेड़ के नीचे बैठी है। बिमला ने सोचा, अगर मैं इस वृद्धा को बहलाकर उसके सोने और चांदी के घड़े हासिल कर लूं, तो मैं अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकूंगी। वृद्धा ने बिमला को देखकर मुस्कुराई और कहा, बेटी, क्या तुम फिर से मेरी मदद करने आई हो? बिमला ने हंसते हुए कहा, हाँ माँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ,
क्या तुम मुझे उन घड़ों में से एक घड़ा दे सकती हो? वृद्धा ने देखा कि विमला का इरादा सही नहीं है, लेकिन उसने कहा, बेटा, जो घड़े मेरी जरूरत के हैं उन्हें मैं किसी को नहीं दूंगी। विमला ने योजना बनाई कि वह वृद्धा को कुछ और बातें करके उसकी मदद के बहाने उस खजाने तक पहुंच जाएगी, लेकिन उसके दिल में कुछ और ही चल रहा था। एक सुबह विमला ने कमला को अपने पास बुलाया और कहा, कमला, चलो इस बार हम वृद्धा के पास जाते हैं। मैं एक योजना बना रही हूं जिससे हमें सोने और चांदी के घड़े मिलेंगे। कमला ने हैरानी से पूछा, क्या? विमला, यह सही नहीं है। हमें उसे मदद करनी चाहिए, न कि उससे कुछ चुराने का सोचें। लेकिन विमला ने अपनी जिद पर अड़ी रही। उसने कमला को समझाया कि यह बस एक साधारण योजना है और उसे ऐसा करने में कोई बुराई नहीं है। इस बीच कमला ने सोच लिया कि वह विमला के साथ नहीं जाएगी। वह जानती थी कि विमला का इरादा सही नहीं है। उसने अपनी माता से भी इस विषय में चर्चा की और तय किया कि वह वृद्धा की मदद करना चाहती है। एक दिन जब विमला वृद्धा की झोपड़ी पर पहुंची तो देखा कि कमला पहले से वहां थी। कमला ने वृद्धा से कहा, माँ, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? विमला ने चिढ़ते हुए कहा, कमला, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें तो अपनी जिंदगी में व्यस्त रहना चाहिए। कमला ने मुस्कुराते हुए कहा, विमला, मुझे पता है कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम मदद करें। विमला ने अपने मन में सोचा कि कैसे वह कमला को अपनी योजनाओं में शामिल कर सकती है। आखिरकार विमला ने महसूस किया कि उसकी लालच उसे अंधा कर रही है। उसने अपनी गलतियों को समझा और कमला के साथ मिलकर वृद्धा की मदद करने का निर्णय लिया। इस तरह विमला और कमला ने मिलकर न केवल वृद्धा की सहायता की, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति अपने रिश्ते को भी मजबूत किया। विमला ने अपनी लालच पर काबू पाया और सच्चे दिल से मदद करने की सोचने लगी। इस अनुभव ने विमला को यह सिखाया कि धन और दिखावा सिर्फ क्षणिक है, जबकि सच्ची मित्रता और सहानुभूति सदा बनी रहती है। अब वे दोनों एक नई दृष्टि के साथ जीवन जीने लगी, जहां वे केवल खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी जीने लगी। कमला और विमला के बीच एक अजीब सी खींचतान हो रही थी। एक दिन जब कमला ने देखा कि उसके पास बहुत सारे काम है, तो उसने सोचा, चलो जल्दी से तालाब से पानी भर लाते हैं। वह विमला के साथ पानी भरने के लिए निकल पड़ी। दोनों ने अपने अपने घड़े उठाए और तालाब की ओर चल पड़ी। जब वे तालाब पर पहुंची तो विमला ने पहले से ही एक चालाक योजना बना रखी थी। उसने थोड़ा पानी के अंदर जाते हुए कहा, कमला, मेरा घड़ा पकड़ो, मुझसे यह उठ नहीं रहा है। कमला ने भी अपने घड़े को संभाले रखा था, लेकिन जब उसने विमला का घड़ा उठाने की कोशिश की तो उसका संतुलन बिगड़ गया। दोनों के घड़े जमीन पर गिर गए और टूट गए। विमला का पारा चढ़ गया। वह गुस्से से लाल होकर कमला को बुरा भला कहने लगी। कमला ने शांत रहते हुए कहा, विमला, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरा घड़ा भी टूट गया है। चलो मेरे घर चलते हैं, मैं तुझे दूसरा घड़ा दे दूंगी। मेरे घर पर घड़े रखे हुए हैं। विमला बोली, नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है। मुझे आज बहुत सारा काम करना है और मुझे सब कुछ जल्दी जल्दी करना है। घर जाने में तो बहुत देर हो जाएगी। कमला ने सुझाया, चलो उस बूढ़ी माँ की झोपड़ी में चलते हैं जहां हम कल गए थे। वह कह रही थी कि जिसको घड़ा चाहिए वह ले सकता है। विमला ने तुरंत हामी भर दी। दोनों बूढ़ी माँ की झोपड़ी की तरफ चल पड़ी। जब वे झोपड़ी पहुंची, बूढ़ी माँ हंसते हुए बोली, आओ बेटी, क्या चाहिए? विमला जल्दी से बोली, बूढ़ी माँ, मेरा घड़ा टूट गया है। कमला ने इसे तोड़ दिया। कृपया मुझे एक नया घड़ा दे दीजिए। बूढ़ी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अंदर कई घड़े रखे हैं, जाकर ले लो। विमला तुरंत अंदर गई और सोने का चमचमाता हुआ घड़ा उठा लिया। उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। बूढ़ी माँ ने फिर कहा, कमला, तुम भी एक घड़ा ले लो। कमला ने नम्रता से कहा, नहीं माँ जी, मेरे घर में घड़ा है, मैं वहीं से ले लूंगी। लेकिन बूढ़ी माँ के बार बार कहने पर कमला ने भी एक मिट्टी का साधारण सा घड़ा उठा लिया। जब वे दोनों पानी भरकर वापस लौटने लगी, बूढ़ी माँ ने उन्हें एक आखिरी बात कही, ये घड़े साधारण नहीं है, इनमें गुप्त धन छिपा है, लेकिन तुम्हें वही मिलेगा जैसा तुम्हारा कर्म है। अगर अच्छे कर्म होंगे तो अच्छा फल मिलेगा और बुरे कर्म के साथ बुरा ही मिलेगा। विमला के मन में खुशी की लहर दौड़ गई।
वह मन ही मन सोचे जा रही थी, मुझे सोने का घड़ा मिल गया है, अब मैं इसे बेचकर अमीर हो जाऊंगी। वह कमला को मूर्ख समझ रही थी। कमला तो झोपड़ी से मिट्टी का घड़ा उठा लाई, यही कारण है कि वह गरीब है। जब कमला अपने घर पहुंची और उसने पानी डालने के लिए घड़ा उठाया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। मिट्टी के साधारण घड़े से सोने, चांदी, हीरे और मोती निकल रहे थे। वह चकित थी, लेकिन उसे समझ आया कि बूढ़ी माँ की बात सच थी, इंसान को उसके कर्मों का ही फल मिलता है। वहीं दूसरी ओर विमला अपने सोने के घड़े को देखकर बहुत खुश थी। वह मन ही मन सोचे जा रही थी, अब मैं इसे पिघलाकर जेवर बनवा लूंगी। लेकिन जैसे ही उसने घड़े को तोड़ने की कोशिश की, घड़ा खाली निकला। उसकी सारी उम्मीदें धूल में मिल गईं। कमला के अच्छे कर्मों ने उसे दौलत दी, जबकि विमला का लालच उसे ठग कर चला गया। अंत में यह समझ आई कि जीवन में सच्ची संपत्ति हमारे कर्म होते हैं, न कि बाहरी दिखावा। जब विमला और कमला ने देखा कि अचानक ऐसा क्या जादुई घटित हो गया, तो उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। वहीं जब विमला ने अपने घर का पानी खाली करना शुरू किया, तो दूसरे घड़े से अजीबोगरीब कीड़े रेंगने लगे। ये कीड़े उसके शरीर पर चढ़कर उसे काटने लगे, जिससे विमला का शरीर लहूलुहान हो गया और उसकी त्वचा पर काले धब्बे उभर आए। यह नजारा देखकर विमला जोर जोर से रोने लगी। कमला, जो उसके पड़ोस में थी, उसकी कराही सुनकर दौड़ी आई। उसने विमला की स्थिति देखकर आश्चर्य से भर गई और पूछा, विमला, ये सब क्या हो रहा है? विमला ने कहा, मुझे नहीं पता, लगता है इस पानी में कुछ जादू है। उसने वृद्धा को गालियां देनी शुरू कर दी। कमला ने विमला को शांत करते हुए कहा, इस तरह मत बोलो, शायद तुमने कुछ गलत किया होगा। देखो, मेरे घर में तो हीरे मोती निकल रहे हैं। ये सुनकर विमला और भी ज्यादा जलन महसूस करने लगी और फिर से बुढ़िया को गालियां देने लगी। उसकी पीड़ा बढ़ती जा रही थी। इस पर कमला ने सुझाव दिया कि चलो हम उस वृद्धा के पास चलते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। मरता क्या न करता वाली स्थिति में विमला ने चलने का निर्णय लिया और उसी झोपड़ी की ओर बढ़ी जहां वे पहले मिली थी। लेकिन वहां जाकर देखा तो न तो झोपड़ी थी और न ही वृद्धा। यह देखकर वह चिल्लाने लगी। वह तुरंत वापस कमला के पास आई और बोली, वह तो जादूगरनी बूढ़ी थी जिसने कुछ जादू कर दिया, अब यहां उसका कोई निशान नहीं है। कमला ने उसे समझाते हुए कहा, तुम्हें समझना चाहिए, वह कोई देवी शक्ति थी जिसे तुम पहचान नहीं पाई। तुम उनसे माफी मांगो, क्योंकि भगवान दयालु होते हैं। विमला ने फिर से मन्नत मांगी, अगर मैं ठीक हो जाऊं तो मैं अवसान माता की पूजा करूंगी। तभी वही बूढ़ी महिला फिर से प्रकट हुई और बोली, विमला, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है, जैसा कर्म वैसा फल। कमला ने भी बूढ़ी महिला के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। विमला भी झुककर उनसे माफी मांगने लगी। वृद्धा, जो साक्षात अवसान माता थी, उन्हें दर्शन देकर अंतर्ध्यान हो गई। विमला की स्थिति में सुधार हुआ और उसने बड़ी धूमधाम से पूजा का आयोजन किया। अब उसके घर में फिर से सुख और शांति लौट आई। कमला भी अमीर हो गई, लेकिन उसने अपने स्वभाव को नहीं बदला। दोनों समय समय पर पूजा करती रही। एक दिन विमला ने देवी से प्रार्थना की, अवसान माता, जैसे तुमने कमला को दिया वैसे हमें भी दीजिए। किसी जमाने की बात है, बादलपुर नामक नगर की धरा पर एक सरल लेकिन मेहनती व्यक्ति रहता था, जिसका नाम किशन था। किशन का पेशा मजदूरी था और वह दिन रात खेतों में कड़ी मेहनत कर अपने परिवार की गुजर बसर करता था। इस नगर के चारों ओर घने जंगल और ऊंचे ऊंचे पहाड़ फैले हुए थे। इन जंगलों में डाकू और लुटेरे बसे हुए थे, जो अक्सर रात के अंधकार में नगर पर हमला बोलते थे। नगरवासियों का जीवन इन लुटेरों से त्रस्त था। उनकी हर मेहनत की कमाई लुटेरों द्वारा छीन ली जाती थी। एक रात एक धनवान सेठ नगर में आ पहुंचा। वह काफी देर रात का समय था और आगे का सफर जारी रखना सुरक्षित नहीं था। उसने एक छोटे से घर के दरवाजे पर दस्तक दी। यह घर किशन का था। किशन दरवाजा खोलते ही विनम्रता से बोला, सेठ जी, आप मेरे घर पर आराम से रात गुजार सकते हैं, इसे अपना ही घर समझिए। किशन ने घर में जो भी साधारण भोजन उपलब्ध था वही सेठ के सामने रखा और सोने की व्यवस्था कर दी। आधी रात के समय अचानक बाहर शोर शराबा हुआ।
जिससे सेठ की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि किशन बेचैन होकर कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था, हाथ में एक पोटली दबाए हुए। सेठ ने परेशान होकर पूछा, किशन, क्या हुआ? क्यों इतने घबराए हुए हो? किशन ने चिंतित स्वर में उत्तर दिया, सेठ जी, गांव पर लुटेरों ने हमला बोल दिया है। मैंने बड़ी मेहनत से कुछ पैसे बचाए हैं जो मैंने अपनी बेटी की शादी के लिए रखे थे। मुझे डर है कि ये लुटेरे कहीं ये रुपए न छीन ले जाएं। आप ही कोई उपाय बताइए। सेठ थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, घबराने की जरूरत नहीं है, जल्दी से एक गड्ढा खोदकर अपनी पोटली को उसमें छिपा दो। किशन ने तुरंत सेठ की सलाह मानी और एक गड्ढा खोदकर अपनी पोटली उसमें छिपा दी। कुछ ही देर बाद लुटेरों का दल किशन के घर में घुस आया। उनका सरदार गरजते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो जो भी धन है उसे मेरे हवाले कर दो, वरना सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। किशन ने घबराकर अपनी मजबूरी बताई और घर की पूरी तलाशी लेने के लिए सरदार ने अपने आदमियों को हुक्म दे दिया। तभी जैसे ही लुटेरे किशन के घर में तलाशी शुरू करने वाले थे, सेठ ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए कहा, आप लोग क्यों तलाशी ले रहे हैं? मैं आपको बताता हूं कि इसने अपना धन कहां छिपाया है। उसने सामने की ओर इशारा किया और कहा, इस जमीन को खोदिए। लुटेरों ने सेठ की बात मानकर जमीन खोद डाली। कुछ समय बाद उन्हें एक पोटली मिली जिसमें किशन का धन छिपा हुआ था। लुटेरों ने वह पोटली निकाल ली और किशन को खूब खरी खोटी सुनाने लगे। इसके बाद लुटेरे वहां से चले गए। अब किशन को सेठ पर शक होने लगा। वह सोचने लगा, यह सेठ जरूर लुटेरों का साथी है, तभी तो उसने मुझे पहले ही जमीन में धन दबाने की सलाह दी और फिर लुटेरों को सही जगह का पता भी बता दिया। निश्चित रूप से यह सेठ किसी साजिश के तहत ही मेरे घर आया है। जब किशन ने देखा कि सेठ लुटेरों के साथ नहीं गया तो उसे बड़ी हैरानी हुई। लुटेरों के चले जाने के बाद किशन ने अपने घर का दरवाजा बंद कर दिया और गुस्से में सेठ के पास बैठकर उसे खूब भला बुरा कहने लगा। सेठ उसकी बातें सुनते हुए मुस्कुराता रहा। जब किशन का गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ और वह शांत हो गया, तब सेठ ने नम्रता से कहा, भाई, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। सेठ ने समझाते हुए कहा, मैंने लुटेरों को तुम्हारे धन का पता इसलिए बताया ताकि मैं खुद को और तुम्हें बड़े नुकसान से बचा सकूं। तुम नहीं जानते, अगर लुटेरे तुम्हारे घर की पूरी तलाशी लेते तो उनके हाथ न सिर्फ तुम्हारा धन बल्कि मेरी पोटली भी लग जाती। मेरी पोटली में मेरा बहुत सारा धन और जेवर था जिसे मैं बेचने के लिए दूसरे शहर जा रहा था। मैंने लुटेरों को तुम्हारे धन की ओर मोड़कर उनका ध्यान भटकाया ताकि वे मेरी पोटली तक न पहुंच सके। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से काफी सारा धन किशन को दे दिया। फिर वह बोला, यह सारा धन अब तुम्हारा है, तुम्हारे नुकसान की भरपाई के लिए। साथ ही ये कुछ गहने हैं जो तुम्हारी बेटी की शादी के लिए मेरी ओर से उपहार है। अब तुम उसकी शादी बड़े धूमधाम से करना। ये सब देखकर किशन का आश्चर्य सीमा पार कर गया। वह सोचने लगा कि सेठ ने कितनी चालाकी और सूझबूझ से इस पूरी परिस्थिति को संभाला था। अगले दिन सुबह होते ही सेठ ने अपने घर लौटने की तैयारी की और बिना किसी विघ्न के सुरक्षित अपने गंतव्य पर पहुंच गया। इधर किशन ने अपनी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न की। जीवन में जो कठिनाइयां थी वह अब पीछे छूट गईं और वह अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करने लगा। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।